सो hey guys, दिस इज पीयूष एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में। हम देखेंगे स्ट्रीम ट्रेनिंग आपकी कितने मंथ्स की होने वाली है, लाइक ड्यूरेशन क्या होने वाला है, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कौन से मिलने वाले हैं, आपको स्ट्रीम्स कौन से एलोकेट हो सकते हैं, आपको इन सब के बारे में हम इन डेप्थ में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके एग्जाम्स कब कब होंगे, इन सब के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब आपकी जेनिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अगर आपने जेनिक ट्रेनिंग नहीं देखी, जेनिक ट्रेनिंग के बारे में वीडियो नहीं देखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को। उस वीडियो में हमने बात करी कि जेनिक ट्रेनिंग होती कैसे, आपके एग्जाम्स कैसे होते हैं। मैंने हैंड्स ऑन पे भी वीडियोस बनाए कि आपके हैंड्स ऑन कैसे होते हैं, हैंड्स ऑन के मतलब हैंड्स ऑन किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में इन डेप्थ में बात किया। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट करो। एंड इस बात स्ट्रीम ट्रेनिंग की बात करने से पहले एक चीज तो आपको आई थिंक पता चल चुका होगा कि जो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, जो प्रीवियस बैचेस की ट्रेनिंग चल रही थी, वो हाइब्रिड मोड हो रहा था या तो फिर ऑनलाइन मोड हो रहा था। हाइब्रिड मोड या ऑनलाइन मोड, यानी लेट्स से अगर अपनी बात करूं तो हमारी जो जनरिक ट्रेनिंग हुई थी वो बेसिकली हमारी हुई थी ऑनलाइन। एंड उसके बाद जो हमारी जो एग्जाम्स हुए थे जनरिक के एंड जो स्ट्रीम ट्रेनिंग हुआ था वो हुआ था हमारा ऑफलाइन, यानी मैसूर कैंपस में। तो बेसिकली अब के जो नए बैचेस आ रहे हैं, यानी प्रीवियस बैचेस जो अब से जो नए बैचेस आएंगे, जो मई से बैचेस आने वाले हैं, उनकी जो जनरिक स्ट्रीम यानी सारी जो ट्रेनिंग होने वाली है कंप्लीटली मैसूर में होने वाली है। एंड आपको अटेंड करना पड़ेगा यहाँ के, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कोई फैमिली मेंबर आपका इशू है या आपकी कोई मैरिज का कोई इशू है, कुछ भी आप इश्यूज नहीं दे सकते। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो एक मेरी फ्रेंड है जिसकी शादी थी दिसंबर में, जब मैं आया था उससे जस्ट एक 1-2 मंथ्स बाद। तो उसने डाला कि मेरी एंगेजमेंट्स है एंड मैरिज है, तो मेरे को ऑनलाइन चाहिए। बट उसका हुआ कुछ नहीं, उसका 1 मंथ का जो बैच था वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो अगर आप कुछ ऐसे डालने की सोच रहे हो तो आपको याद रखना कि आपकी ट्रेनिंग तो यही होने वाली है, बाई हुक और बाई क्रुक। बट आपका अगर आप डालते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में। तो जैसे आपकी जर्नी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जो लास्ट डे आपका जर्नी का एग्जाम होगा, जिस दिन आपका हैंड्स ऑन हुआ होगा, उसके नेक्स्ट डे आपकी 1-2 दिन की ऑफ होता है, या तो वीकेंड्स होते हैं या तो आपकी छुट्टियां होती है। उसके बाद आपको स्ट्रीम्स एलोकेट होते हैं। कई बार होता क्या गाइस, स्ट्रीम्स पहले भी एलोकेट हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी 1-2 जनवरी के एग्जाम के 1-2 दिन बाद हमारा स्ट्रीम्स एलोकेट हुआ था। कई बार क्या होता है, बैचेस के स्ट्रीम्स पहले एलोकेट हो जाते हैं, लाइक जनरल ट्रेनिंग आपकी चली रही होगी, एग्जाम से जस्ट 5 to 6 डेज पहले आप स्ट्रीम के लिए आपके स्ट्रीम्स एलोकेट हो जाते हैं स्ट्रीम ट्रेनिंग के लिए। तो होता क्या है, बेसिकली जैसे मेनली क्या होता है, जब आपके जनरल के एग्जाम्स ओवर हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं तभी आपको स्ट्रीम्स मिल जाते हैं। अब स्ट्रीम्स की बात करें तो स्ट्रीम्स आपको बहुत तरीके के मिल सकती है। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम्स है जहाँ पे इन्फोसिस वर्क करती है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मुझे मिला था एंगुलर जावा स्ट्रीम, एज अ स्ट्रीम मुझे एंगुलर जावा मिला। अगर दूसरी स्ट्रीम्स की बात करूँ तो बहुत सारे अनदर स्ट्रीम्स भी है, लाइक रिएक्ट जावा, लाइक रिएक्ट फ्रंट एंड। मेरे को मिला था पूरा फ्रंट एंड बैक एंड, यानी एंगुलर और जावा फुल मिला था। बट रिएक्ट में क्या किया गया था कि रिएक्ट में एक रिएक्ट फ्रंट एंड नाम की स्ट्रीम थी अलग, जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में पढ़ाया गया था, और एक रिएक्ट जावा था जिसमें फुल आपको रिएक्ट के बारे में बैक एंड फ्रंट एंड डेटा भी सबको आपको पढ़ाया गया था। तो लाइक ऐसे स्ट्रीम्स मिलते हैं। आपको एमएस मिल सकता है, आपको लिनक्स मिल सकता है, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, आपको क्लाउड मिल सकता है, नेटवर्किंग मिल सकता है। तो स्ट्रीम्स जो होती है वो बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको स्ट्रीम्स एलोकेट हो चुके हैं, लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे एंगुलर मिल चुका है, मेरे कुछ फ्रेंड्स की बात करूं तो उनको लिनक्स मिला था, लेट्स से लिनक्स। तो उनको लिनक्स स्ट्रीम अगर वो चाहे चेंज कराना चाहते हैं, लेट्स से उनको एंगुलर चाहिए या रिएक्ट चाहिए या क्लाउड चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। यानी आपको एक बार जो स्ट्रीम मिल चुकी है, आपको इन्फोसिस ने जो स्ट्रीम एलोकेट कर दिया है, आपको उस स्ट्रीम पे ट्रेनिंग करनी है। आप अपने चाहे मैनेजर से बात कर लो, एचआर से बात कर लो, कोई चांसेस नहीं है कि आपकी स्ट्रीम चेंज होने वाली है। इसका रीजन ये है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या चाहेंगे, डेवलपमेंट फील्ड में चाहिए, उन्हें एंगुलर चाहिए, उनको रिएक्ट चाहिए, कोई लिनक्स लेना नहीं चाहेगा। इस वजह से क्या होता है, ये स्ट्रीम्स जो होते हैं रैंडमली एलोकेट होते हैं। ये ना तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब आपका जनरल एग्जाम खत्म होगा उसके जस्ट पहले या उसी टाइम पे आपको स्ट्रीम एलोकेट हो जाएंगे, और जो आपके जनरल के रिजल्ट्स आते हैं वो आपके 5 to 10 डेज बाद आते हैं। तो इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, ये रैंडमली एलोकेट होते हैं बाई लक। अगर आपको आपकी फेवरेट स्ट्रीम मिल गई तो आपका लक है, नहीं मिला तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको स्ट्रीम पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं एंगुलर, क्योंकि एंगुलर से मिलता जुलता रिएक्ट है, तो आप फिगर आउट कर पाओगे स्ट्रीम ट्रेनिंग होती कैसे बेसिकली। स्ट्रीम ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स या 2 मंथ्स और 10 डेज के अप्रोक्सीमेटली आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग्स होती है। अगर मैं बात करूं स्ट्रीम ट्रेनिंग्स के एंगुलर की, एंगुलर रिएक्ट मोस्टली सेम है। जो मैं एंगुलर की ट्रेनिंग की बात करूंगा, सेम रिएक्ट वालों की हुई थी।
तो आप कंपेयर कर पाओगे कि आपकी ट्रेनिंग अगर आप एंगुलर रिएक्ट मिल रहा है तो कैसी ट्रेनिंग होने वाली है। नहीं तो जो बाकी स्ट्रीम्स है लगभग उनकी भी सेम ही थी, ड्यूरेशन सेम था, बस स्टाइल सेम थे, एग्जाम सेम थे, मतलब किस टाइम पे एग्जाम्स होने वाले, बट कंटेंट चेंज था सिर्फ। तो अगर हम बात करते हैं एंगुलर की, तो आपकी सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा बैक एंड। आपका जो 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बैक एंड ही हमें पढ़ाया गया था, तो आपको भी बैक एंड पढ़ाया जाएगा। तो 1.5 मंथ अप्रॉक्स आपको बैक एंड पढ़ाया जाएगा। बैक एंड में क्या पढ़ाया जाएगा, स्प्रिंग बूट। तो आपको पहले स्प्रिंग पढ़ाया जाएगा, फिर स्प्रिंग बूट पढ़ाया जाएगा अगर मैं एंगुलर की बात करूं। एंड कंटेंट ज्यादा बता नहीं सकता, बट ये याद रखना कि आपको स्प्रिंग बूट टाइप का आपको पढ़ाया जाएगा अगर आपको बेसिकली एंगुलर स्ट्रीम मिल गया तो आपको जो 1.5 मंथ है आपको बैकएंड पढ़ाया जाएगा। बैकएंड के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बैकएंड में आपको पोस्टमैन, बैक एंड में आपको डेटाबेस एंड स्प्रिंग बूट, ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। कैसे आप सर्वर से आपको कैसे रिक्वेस्ट आते हैं, आपको कैसे उनके रिस्पॉन्स देने हैं, ये सारी बैकएंड की आपको चीजें बताई जाएगी। प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से आपको स्टडीज कराया जाता है। आप सोचते हो कि यूट्यूब पे जैसे दूसरे कॉन्टेंट्स मिलते हैं, उससे काफी हाई लेवल के कॉन्टेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको 9 आवर्स कंटिन्यूसली एक बैकएंड के पे पढ़ाया जा रहा है, 1.5 मंथ, वो भी इन्फोसिस द्वारा। तो आप सोच सकते हो कॉन्टेंट कितना तगड़ा होने वाला है। तो इसके बाद आपका क्या होगा, जैसे आपका बैकएंड कंप्लीट होगा, आपको 5 या 6 डेज के लिए कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मिलेगा। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिए टीम डिवाइड की जाएंगी। अब टीम कैसे डिवाइड होता है, टीम बेसिकली क्या होता है, जैसे एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स है, एक सेशन में 90 स्टूडेंट्स है, तो उनमें 5-5 के टीम्स या 4-4 टीम्स डिवाइडेड कर दिए जाते हैं। रैंडमली डिवाइड होता है, कुछ ऐसा नहीं है जो एडुकेटर होता है, जो ईटीए टीम होती है जो इनकी वो डिवाइड करती है, कुछ ऐसे नहीं कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ मिलेगा, आप चाहो तो ले सकते हो, या आपके जो साइड्स में जो बैठते हैं स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स उनके साथ मिलेगा। तो हमें क्या होता, हमें रैंडमली एलोकेट हुआ था, हमने चेंज कराने की कोशिश करी कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ मिल जाए, तो नहीं हुआ। इनके पीछे उन्होंने रीजन दिया, हमने बोला कि हम कंपेयर कैसे करेंगे, साथ में काम कैसे करेंगे, कोई आगे बैठता है, कोई लेफ्ट साइड बैठता है, तो वर्क कैसे फ्लो होगा। तो उन्होंने हमें सिंपली बोला कि जब आप रियल प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको गिट पे कनेक्ट करना है, गिटहब पे कनेक्ट करना है, आप सामने बैठ के कभी भी काम नहीं करोगे साथ में। तो इसलिए उन्होंने बोला एक्सपीरियंस लो, आपको करना पड़ेगा। तो हमने मैनेज किया, हम एक वहां बैठ रहा था, कोई दूसरी जगह बैठता था, हम आते थे मीटिंग्स की तरह एक तरीके से एक साथ बात करते थे कि किसको क्या काम करना है। इसके लिए उन्होंने एक स्क्रम मास्टर बनाया था। जो एक स्क्रम मास्टर होता है वो क्या करता है, वो टीम को गाइड एक तरीके से गाइड नहीं कह सकते, यानी वो डिसाइड कर सकता है लास्ट में कि कैसे कैसे काम करना है। उसको एक वर्ड फाइल मेंटेन करना पड़ता है जिसमें सारा काम रहता है कि किस बंदे ने कितना कितना घंटा काम किया है, वो हमें आपको लास्ट में उसको एजाइल शीट कहते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है स्क्रम मास्टर को। स्क्रम मास्टर का काम होता है एजाइल शीट मेंटेन करना जो प्रोजेक्ट में होगा, एंड उसको लास्ट में जिस दिन हमारा कैप्स्टोन हम दिखाएंगे उस दिन उसको बताना पड़ता है कि स्क्रम मास्टर को कि कैसे एजाइल शीट मेंटेन की गई है, किस व्यक्ति ने, किस पर्सन ने कितना काम किया है, एंड ये सारी चीजें साथ में स्क्रम मास्टर को डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत वो डेवलप भी करता है, बाकी टीम मेंबर्स साथ में एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट करते हैं। और इन सबके बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है गिटहब का, यानी एक ब्रांच बनती है, अलग ब्रांच बनती है, सब ब्रांचेस पे काम चल रहे होते हैं, पैरेलली काम चल रहा होता है, सारे एज अ प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से सारे एक मेन ब्रांच से कनेक्ट करते हैं फ्यूचर जाके जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो जब आपका बैकएंड पढ़ा दिया जाएगा तो आपको 5 डेज या 6 डेज के लिए कैप्स्टोन के लिए टाइम मिलेगा। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कुछ होता नहीं है, आपको एक वेबसाइट, जैसे लाइक एंगुलर की बात करूं तो लेट्स से आपको एक एंगुलर मिल जाएगा, एक वेबसाइट मिल जाएगा। वेबसाइट में क्या होगा, एक लेट्स से अगर मैं बात करूं, एक लेट्स से आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट की वेबसाइट जिसपे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज पहले से इंप्लीमेंटेड है। ओके, पहले से इंप्लीमेंटेड, लेट्स से उसका डिजाइनिंग पहले से इंप्लीमेंटेड है, वो वर्क करता है। आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो रेस्टोरेंट। और कुछ फंक्शनैलिटीज होती है जो कि इंप्लीमेंटेड नहीं होता, जो हमें इंप्लीमेंट करना होता है ड्यूरिंग आवर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो लेट्स से अगर मैं बात करूं तो आपको लॉगिन जैसे डिजाइन करना पड़ेगा, लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद जो उनके मेन पेज पे जाता है वो आपको कनेक्शन बैठाना पड़ेगा, साथ में आपको ऐड एड्रेस, डिलीट एड्रेस, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इंप्लीमेंट करना होता है। कुछ पहले से इंप्लीमेंट होती है, कुछ आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो आपको बैकएंड के बाद जो 5 डेज का कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो उसमें आपको बैकएंड इंप्लीमेंट करना है अपनी टीम के साथ। और गाइस वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि 5 डेज के बाद छोड़ो, फ्रंट एंड में फ्रंट एंड के टाइम पे भी आपको मिलता है 10 डेज के आसपास, तो उस टाइम पे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपका, मैंने आपको बताया स्क्रम मास्टर का एजाइल सीट मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर एजाइल सीट में आपको दिख नहीं रहा कि कमिट्स कब किए गए हैं, किस कैंडिडेट्स ने कितना
कितना काम किया है, कितने कमिट्स किए हैं। आपको डेली बेसिस पे 2 कमिट्स करने होते हैं ड्यूरिंग योर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें एजाइल सीट में मेंटेन होती है, तो आपको उसी टाइम कर लेना है। आपको चाहिए कि आप 5 दिन के अंदर आप बैक एंड कर लो कंप्लीट, क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी होता है। अगर आप सोच रहे होगे कि आप अपने फ्रंट एंड के टाइम पे करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रंट एंड का जो काम होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। आपको डिजाइनिंग करना होता है, इनोवेशन करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने कैप्शन प्रोजेक्ट में जिस टाइम पे जो काम मिला उसी टाइम पे कर लो अपनी टीम के साथ। वन मोर थिंग, अकेले करने की मत सोचना। अकेले करने की सोचोगे बहुत ज्यादा लेंथी काम होता है, नहीं हो पाएगा। तो एज अ टीम मिलके जिसको जो सेक्शन ज्यादा बेस्ट लगता है आप उस सेक्शन पे वर्क कर लो। तो कैप्स्टोन जब हो जाता है उसके बाद आपका एग्जाम होता है। जब 5 डेज का फर्स्ट कैप्स्टोन पीरियड निकल जाता है तो आपको उसके बाद आपका FA1 होता है, जिसमें आपको जो बैकएंड पढ़ाया गया उसके 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 एग्जाम्स होंगे, यानी हैंड्स ऑन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। नॉर्मली यही तो होगा जैसे जेनरिक में होता था। एंड इसके बाद आपका फ्रंट एंड स्टार्ट होगा। फ्रंट एंड स्टार्ट क्या होगा? फ्रंट एंड में आपको पढ़ाया जाएगा HTML, CSS, एंगुलर। पहले तो एंगुलर पढ़ाया जाएगा, एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ाया जाएगा, बट एंगुलर के साथ एंगुलर में आपको डिजाइनिंग करने के लिए तो HTML, CSS तो आनी चाहिए। तो आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये तीनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथ में एंगुलर को इन डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, जैसे स्टार एनजी क्या होता है, स्टार NG4 क्या होता है, एक एक चीज को इन डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका जो होने वाला है फ्रंट एंड का होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 1.5 मंथ, लेट्स से 1 मंथ एंड 10 डेज आपका बैक एंड जाने वाला है। 5 डेज आपका कैप्स्टोन के लिए, तो लेट्स से 1.5 मंथ आपका तो बैक एंड जाने वाला है। उसके बाद 15 डेज अप्रोक्सीमेटली 10 डेज आपका फ्रंट एंड होने वाला है। फ्रंट एंड में आपको पढ़ाएंगे जो मैंने आपको बताया एंगुलर। एंड इसके बाद आपको वापस से आपको 10 डेज मिलने वाला है फ्रंट एंड के कैप्स्टोन के लिए। तो आपको होने क्या वाला है कि आपको पहले बैक एंड का कैप्स्टोन क्या था, जहां पे आपने काम रोका था वहां से आपको फ्रंट एंड के कैप्स्टोन के दिन से काम स्टार्ट करना है। तो ये याद रखना है कि जहां आपका बैक एंड का काम टाइम खत्म होता है कैप्स्टोन का, उसके बाद आप बीच में कमिट्स नहीं कर सकते। आप अगर काम भी कर रहे हो तो काम कोई फायदेदार नहीं है, तो मत ही करना। आपका जहां बैक एंड पे रुक जाए उसी के टाइम पे रुक जाना। उसके बाद जो आपका फ्रंट एंड का कैप्स्टोन का टाइम मिलेगा वहां से आप काम करना, अगर आपका बैक एंड का कुछ काम बच गया है तो फ्रंट एंड में क्या होता है गाइस, फ्रंट एंड के कैप्स्टोन में आपको फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ता है। फ्रंट एंड जो आपने बैक एंड लिखा होगा लॉगिन ऑगिन का, वो आपको डिजाइन करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज आपको फ्रंट एंड कैप्स्टोन के टाइम पे करना होता है। साथ ही में आपको कुछ इनोवेशंस चाहिए। आपको लॉगिन पेज का कोई डिजाइन नहीं मिलने वाला, तो आपको इनोवेशन बनाना पड़ेगा, कुछ यूनिक चीज। मैं अपनी बात करूं तो हमने एक लोगो बना दिया था लॉगिन पेज पे। तो लोगो जो था, जो हमारा एग्जामिनर था, उसको काफी ज्यादा पसंद आ गया। स्टार्टिंग में देखते ही बोला कि लोगो किसने बनाया, क्योंकि अभी तक किसी ने वैसा कुछ बनाया नहीं था। तो लोगो उसको दिखते ही लग गया कि चलो कुछ इनोवेशन किया है। हमने कुछ बोला नहीं था इन्हें लोगो बनाने के लिए, बट इन लोगों ने लोगो बनाया। साथ में हमने कुछ और भी चीजें की थी जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए। हमारे कैप्स्टोन की बात करें तो हमारी टीम के काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। अगर हम बात करें कैप्स्टोन की, तो कैप्स्टोन आपका 100 मार्क्स का होता है बेसिकली। तो जब आपका कैप्स्टोन हो रहा होगा तो कैप्स्टोन आपका होता है 100 मार्क्स का। कैप्स्टोन का जो वेटेज होता है वो वैसे 30% होता है। टोटल 100% स्ट्रीम ट्रेनिंग का जो होता है 100%, उसमें 30% कैप्स्टोन का वेटेज होता है सेकंड वाले FA में। ओके, 2 FAs होते हैं 100% के। तो आपका जो सेकंड FA होगा, फर्स्ट FA का तो आपका लाइक आई थिंक 60 और 40 का था। 60 हैंड्स ऑन, 40 आई थिंक, हाँ 40 आपका ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हैंड्स ऑन जो होगा आपका बैकएंड के बाद। जो दूसरा हैंड्स ऑन होने वाला है उसमें आपका 30% आपका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का वेटेज था, साथ में 40% आपका हैंड्स ऑन का वेटेज था, एंड 30% आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज था। तो ये मिला के 100% बनता है। इन दोनों 100% के जो आपके मार्क्स आएंगे, उन दोनों को एक साथ जोड़ के आपका स्ट्रीम का जो मार्क्स निकलता है। तो ऐसा आपके स्ट्रीम ट्रेनिंग के मार्क्स निकलते हैं। तो कैप्स्टोन की बात करें तो जब 10 डेज आपके निकल जाएगा, आपको गिट पे पुश करने हैं, आपको पुल करने हैं, सारे गिट्स के साथ आपको टीम के साथ वर्क करना है। एंड उसके बाद आपका एग्जामिनर आएगा, एक आपका हाफ एन आवर या 1 आवर का आपकी एग्जामिनर आपका प्रोजेक्ट देखेगा, आप क्वेश्चंस पूछेगा, स्क्रम मास्टर से पूछेगा क्या काम हुआ, कैसे हुआ, आपसे पूछ सकता है लाइक किसने क्या इंप्लीमेंट किया। अगर लेट्स से आप बोल रहे हो कि आपने टेस्टिंग इंप्लीमेंट किया, आपने ये इंप्लीमेंट किया, तो उसके रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, पुट ऑन करेगा कि आपने लॉगिन पेज कैसे बनाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम वाइवा भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद आपका एग्जामिनर आपको कुछ नहीं एक मार्क्स देगा, लेट्स से 100 में से। वो आपको उस दिन नहीं पता चलने वाला, वो आपको पता चलेगा जब आपके मेन रिजल्ट आएंगे, जैसे जनवरी के आते थे। तो ये करके आपका एग्जाम पहले कैप्स्टोन होगा, उसके बाद आपका FA एग्जाम होगा, FA2, जिसमें आपका हैंड्स ऑन होने वाला है एंड ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अगर हम बात करें FAs के, तो ये जनरिक में तो आपका लेक्स पे होता है, इनका जो इंटरनल वेबसाइट है। बट जो स्ट्रीम का जो असाइनमेंट्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली VMware में, जहाँ इनकी VM में होता है। तो आपके एक्लिप्स पे होने वाले, अगर आपको एंगुलर या रिएक्ट मिल रहा है
इसके बाद आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबिलिटी खत्म ही हो जाएगी, हाँ, या इसके बाद खत्म हो जाएगा। एंड फिर आपके कुछ 4 या 5 डेज के बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो लेट्स से जैसे जेनिक में आपको रिजल्ट्स पहले ही दिख जाते थे, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता था, बट आपको आइडिया लग जाता था कि हैंड्स ऑन में इतने हैं, ऑब्जेक्टिव में इतने हैं, तो मेरे इतने बन रहे हैं, डीबीएमएस में इतने, तो मेरे टोटल इतने बन रहे हैं। बट जो स्ट्रीम का जो हैंड्स ऑन होता है ना, उसका जो चेकिंग होता है वो मैनुअली चेक होता है। आपको उस टाइम एक वेरिफिकेशन टूल तो दिखेगा कि आपको 100% में से कितना आ रहा है, बट जो होता है वो नॉर्मली सिर्फ सिंटेक्स के लिए होता है। आपके फंक्शनैलिटीज रन कर रहे हैं कि नहीं, लॉग इन रन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे जो चेक्स होते हैं वो आपके एग्जाम्स के, वो आपके मैनुअली होते हैं। तो आप जब एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपके 100% सिंटेक्स गया और आपके आप चेक करोगे कि आपका लॉगिन हो रहा है, हाँ, ये सब हो रहा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि चलो 95+ है, बट एक आइडिया लगा सकते हो। मिलते मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 1-2% वो काट लेते हैं, मतलब डिडक्ट कर लेते हैं मार्क्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फर्स्ट वाले में 5% डिडक्ट किए गए थे, सेकंड वाले हैंड्स ऑन में मेरे 1% डिडक्ट कर लिए थे। रीजन नहीं पता चलता, कुछ गलतियां होंगी जो मैनुअली दिख जाती है, उनको आपको नहीं दिखेंगी। लेट्स से प्लेस होल्डर आपने नहीं लगाया होगा इनपुट फील्ड में, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स के लिए आपके 1-2% कट जाते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस ये रहते हैं कि जेनरिक से सबके स्ट्रीम में ज्यादा मार्क्स आते हैं। जेनरिक अगर आपके 60-70 है तो स्ट्रीम्स में 80-85 आ जाते हैं इजिली। मैं अपनी बात करूँ, मेरे स्ट्रीम्स में जेनरिक के मुकाबले थोड़े कम मार्क्स थे। जेनरिक में मेरे 84 थे, स्ट्रीम में 81 के अराउंड बन रहे थे। तो स्ट्रीम थोड़ा कम आ गया था मेरा, क्योंकि स्ट्रीम्स में जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, काफी लेंथी होता है। तो मैं बात करूँ स्ट्रीम की जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें अगर एंगुलर की बात करूँ तो एंगुलर में बैकएंड की स्ट्रीम की बात करूँ तो बैकएंड में आपको डेटाबेस, जावा एंड साथ में आपको साथ में स्प्रिंग बूट, तो 4-5 कंटेंट्स होते हैं। फिर जावा एसेंशियल्स, जावा बियॉन्ड बेसिक्स, 6-7 कंटेंट होते हैं। तो आपका बहुत लेंथी कंटेंट होता है, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें मार्क्स काफी ज्यादा नहीं जा पाते, वो बहुत कम होते हैं एज अ जेनरिक ऑब्जेक्टिव के मुकाबले। तो इसलिए थोड़े मार्क्स मेरे डिडक्ट हो गए थे। बाकी का मैं बात करूं बाकी कैंडिडेट्स की, तो उनके जावा में जेनिक में क्या होता है ना, उनके 100% नहीं आते, जैसे मेरे आए थे। आप जेनिक वाले वीडियोस देख सकते हो, तो उनके मार्क्स लेस होते हैं। बट स्ट्रीम में हैंड्स ऑन में इनके 100% आते हैं, तो इनके जो मार्क्स होते हैं ना वो अपग्रेड हो जाते हैं, यानी ज्यादा हो जाते हैं जेनिक के मुकाबले। बट मेरे केस में उल्टा था, मेरे ऑलरेडी जेनिक में 100% आ रहे थे, तो मेरा जो स्ट्रीम में जावा हैंड्स ऑन में भी 100 आ रहा था, बट जो ऑब्जेक्टिव था वो जेनिक के मुकाबले थोड़ा कम हो रहा था। इस वजह से मेरे 2-3% कम आ गए थे। 81% आया था मेरा स्ट्रीम ट्रेनिंग का टोटल ओवरऑल। तो ऐसे करके आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग होने वाली 2 मंथ्स की। स्ट्रीम ट्रेनिंग के बाद आपका क्या होगा, बेसिकली आपका एलएनडी का एक एग्जाम होने वाला है। स्ट्रीम ट्रेनिंग के बाद आपका एक एलएनडी का एग्जाम होता है। एंड वन मोर थिंग, एलएनडी का एग्जाम एग्जिट क्राइटेरिया के लिए तो नहीं होता, बट उसके मार्क्स जुड़ते हैं हाई परफॉर्मेंस में या टॉप परफॉर्मेंस में। तो इस बात को याद रखना, अगर आपसे टीचर कह रहे हैं इसका एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है, तो नहीं है, बट उसके मार्क्स जो होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस एंड टॉप परफॉर्मेंस में जुड़ते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे पता नहीं चल पाया, आइडिया नहीं लग पाया। जब भी टीचर से बात होती तो वो बोलते थे कि इसका कोई एग्जिट क्राइटेरिया नहीं, तो हम लोगों ने इसको इजी वे में ले लिया, जिस वजह से मेरे जो एलएनडी है उसको मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, और मेरे मार्क्स जो 68% आया एलएनडी में, यानी एलएनडी सेक्शन में। तो ओवरऑल जो मेरे मार्क्स बने वो 79% बने, मेरे 1% कम हो गए हाई परफॉर्मेंस से एलएनडी की वजह से। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अगर आपको टीचर्स कह रहा है अगर आपके 80+ जा रहे स्कोर, तो आपको ये याद रखना है आपका एलएनडी के भी मार्क्स जुड़ने वाले आपके ट्रेनिंग में। तो ये याद रखना, एज अ हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको एलएनडी भी पढ़ना पड़ेगा साथ ही में। एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप री आ रही है, 2 बार री आ रही है, 3 बार री आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जिट नहीं किया जाएगा। बट एज अ हाई परफॉर्मेंस आप चाहते हो, एज अ टॉप परफॉर्मेंस जाते हो, तो आपको एलएनडी भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपने स्ट्रीम और जेनरिक ट्रेनिंग पढ़ा है। तो ये सारी चीजें थी। एंड अगर मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूँ तो मेरी अभी भी स्टिल ट्रेनिंग चल रही है। मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उनके ऑलरेडी रिलीज डेट्स आ चुके हैं, वो अभी अपने अपने डीसीज में जा चुके हैं। कोई भुवनेश्वर गया है, कोई बैंगलोर, कोई मैसूर में ही किसी को डीसीज मिला। बट मेरे और कुछ 1-2 मेरे दोस्त को एंड टोटल 47 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स को हमारी रिलीज अभी नहीं आई है। मैं अभी 13 नवंबर से कैंपस में हूँ, एंड अभी भी मेरी रिलीज 2 वीक बाद ही आने वाली है, क्योंकि मेरी जो अभी अपस्किल ट्रेनिंग चल रही है। अपस्किल ट्रेनिंग भी होता है गाइस, एक रीस्किल ट्रेनिंग अलग होता है। तो अपस्किल रीस्किल काफी अलग अलग ट्रेनिंग्स है, इनके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अपस्किल ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी है। आपका पोस्ट एक तरीके से अपडेट हो जाता है, नया पोस्ट आपको मिलता है। एज अ सिस्टम इंजीनियर से नया पोस्ट मिलता है, मुझे मिला एसोसिएट कंसल्टेंट का नया पोस्ट मिला है, काफी ज्यादा अच्छा पोस्ट लगा मुझे, काम अच्छा है, पैकेज अच्छा है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो जल्दी जैसे मेरी अपस्किल्स ट्रेनिंग्स कंप्लीटेड होती है तो मैं एक फुल ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है ओवरऑल, क्योंकि आई थिंक मैंने 13 नवंबर से
13th ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ऑलमोस्ट मेरे 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। एंड फिफ्थ मंथ के बाद मेरी आई थिंक रिलीज आ जाएगी। तो मैंने फिर 5 मंथ ओवरऑल इस कैंपस में मैसूर कैंपस में गुजारा है। तो अपस्किल ट्रेनिंग के बाद मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसपे आपको जेनेरिक ट्रेनिंग, स्ट्रीम ट्रेनिंग, अपस्किल मेरे बारे में क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, जिन बंदों को रीस्किल मिला है उनको क्या करना पड़ा, इन सब चीजों के बारे में इन डेप्थ में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपके जो स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।